डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। क्या है कि इफ H and K are the finite subgroup of a group G, then order of HK is equal to order of H order of K upon the order of H intersection K। क्या है दिया है कि G एक ग्रुप है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एवं H व K G के परिमित ग्रुप, परिमित उपग्रुप उपग्रुप। तो एच के क्या होता है, ये हमने स्टडी किया था कि एच के इज अ सेट ऑफ ऑल एच स्मॉल के such that H belongs to H and K belongs to K। क्लियर है? ये लाइन है, सिद्ध करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ एच के is equal to the order of H into order of K upon order of H intersection K। क्लियर है? ये लाइन है। क्या करें हम इसके लिए? माना H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू D। क्लियर है? ये लाइन है। एक नया नाम दे दिया हमने इसे। तो पक्की बात है कि D H एवं K का सब ग्रुप होगा, उपग्रुप होगा। क्लियर है? ये लाइन है। अतः लैग्रांज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ D इनका भाजक भी होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू K। क्लियर है? ये लाइन है। दिस इंप्लाइज D के में K भिन्न भिन्न सहसमुच्चय। क्लियर है? ये लाइन है। माना D A1 D A2 D AK D के में भिन्न भिन्न सहसमुच्चय कॉसेट्स। क्लियर है? ये लाइन है। तो क्या होगा? K is the union of D A1 D A2
and so on. So D एक, I think there is no doubt. क्लियर है ये लाइन है, क्योंकि हम जानते हैं एच के एच यूनियन ऑफ डी ए आई इज इक्वल टू 1 to के। क्लियर है ये लाइन है, हम इसे यूं लिख सकते हैं यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to के एच डी ए आई। This can be written as union I is equal to 1 to k h a i। क्यों? क्योंकि d क्या था, h इंटरसेक्शन k है, तो पक्की बात है कि d इज ए सबसेट ऑफ h। ये लाइन है। अब हम जानते हैं कि यदि डी एच का उपसमुच्चय है तो एच डी इज इक्वल टू एच ही आएगा। क्लियर है ये लाइन है। अब दिस implies एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन एच ए थ्री यूनियन एंड so on so forth एच ए टू। क्लियर है ये लाइन है। दिस इज आवर एच। यदि हम ये सिद्ध कर दें कि ये सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न है, तो ऑर्डर ऑफ एच की क्या हो जाएगा, इनके ऑर्डर का योगफल होगा। क्लियर है ये लाइन है। तब हम सिद्ध करेंगे ये सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न है। अर्थात हम मान लें कि ये इनमें से कुछ सहसमुच्चय समान है और विरोधाभास से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना एच ए आई इज इक्वल टू एच ए जे, जहां ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे। क्लियर है ये लाइन है। तो ए आई ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्योंकि हम जानते हैं एच ए इज इक्वल टू एच बी। बोथ वे इम्प्लीकेशन है इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर है ये लाइन है। दिस implies ए आई ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। क्यों? क्योंकि हम लेके चले थे कि ए आई और ए जे इसके एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू के। क्लियर है ये लाइन है। तो पक्की बात है कि ए आई ए जे इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द के, अतः ये इंटरसेक्शन में भी होगा। क्लियर है ये लाइन है।
This implies AI AJ inverse belongs to D. Now this implies D AI is equal to D AJ by the same reason जो हमने ऊपर लिखा था कि क्योंकि H A is equal to H B if and only if A B inverse belongs to H. क्लियर है ये लाइन जो कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि ये सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न विरोधाभास है क्योंकि डी A1 डी A2 and so on so forth डी AK भिन्न भिन्न सहसमुच्चय। अतः जो हमने माना है वो गलत, अर्थात H A1 H A2 and so on so forth H AK भिन्न भिन्न समुच्चय, भिन्न भिन्न सहसमुच्चय। अब क्योंकि दो सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, दिस implies that HA1 HA2 and so on so forth HAK परस्पर असंयुक्त, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। परस्पर असंयुक्त, क्लियर है। देयरफॉर एक से ऑर्डर ऑफ एच की क्या था, एक में हम देखें ये यूनियन के बराबर था, एक में एच के इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन सो ऑन सो फोर्थ HAK, और ये सभी सहसमुच्चय असंयुक्त हैं तो ऑर्डर ऑफ एच की क्या हो जाएगा कि योगफल के बराबर होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ HA1 plus the order of HA2 and so on so forth plus the order of HAK। क्लियर है ये लाइन में। और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ HA1 किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। क्लियर है ये लाइन में। दिस इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ H एंड सो ऑन सो फोर्थ। लैग्रांज थ्योरम में हमने ये सिद्ध किया था कि H और इनके अवयवों के मध्य एक कई संगतता होती है। क्लियर है ये लाइन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ HA is equal to the order of H। क्लियर है ये लाइन है। दिस implies order of HK is equal to, ये कितनी बार आएगा, K बार। क्लियर है ये लाइन है। तो दिस इज K into order of H। क्लियर है ये लाइन है। ऑर्डर ऑफ HK is equal to this small k की वैल्यू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। क्लियर है, इनटू ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि हमने यही माना हुआ था कि ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K
upon order of D is equal to small k. क्लियर है ये लाइन में? और दिस implies order of hk is equal to order of h into order of k upon order of h intersection k. यही हम सिद्ध करना चाहते हैं, hence proof.